ओके बेटा, थर्ड पॉइंट की तरफ आ जाए इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के, कि दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है कि ये क्यों स्ट्रॉन्गर हैं। उसको हम बेटा एक एग्जांपल से भी प्रूव कर लेते हैं कि ये वाकई ही स्ट्रॉन्गर हैं या नहीं है। सो देखें यहाँ पे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो पहले आप डायग्राम में देखें, जहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये डायग्राम बनी हुई है, आप देख लें कि ये हमारे पास क्या है, ये वाली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, और जो ये वाली हैं, जो ये बॉन्ड बना हुआ है, ये हमारे पास इंट्रा है, यानी डॉटेड लाइन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की है। ठीक है, तो ज़रा अगर देखें, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कंसीडर बेटा HCl इन दिस अ कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के बात करें, इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है वो कोवलेंट बॉन्ड है, वो म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ है। ठीक है, दोनों एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स थे, वो एक दूसरे के साथ शेयर किए हुए हैं। ठीक है, और शेयरिंग के बाद इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, इसलिए जो ये वाला बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ना, इसको ब्रेक डाउन करवाना मुश्किल है। ठीक है, और जो एक हम देखें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, अगर हम दो मॉलिक्यूल की, एक HCl और दूसरे HCl के दरमियान जो डॉटेड लाइन उनकी बात करें, तो बेटा उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो कोई, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, नहीं, बस यहाँ पे जस्ट अट्रैक्शन हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव की, और वो वीक अट्रैक्शन है। ठीक है, इसलिए जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं, जबकि इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट बेटा ज़रा देखें आप लोग, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो बेटा उनको हम वंडरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं। तो आगे फर्दर डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, दे आर ऑफ मैनी टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज़ डाइपोल फोर्सेस, सेकेंड वन इज़ आयन डाइपोल फोर्सेस, थर्ड वन इज़ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, एंड द फोर्थ वन इज़ इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है बेटे, ये जो है वो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। इनमें से हम टू को डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो वन ही है, डाइपोल फोर्सेस, हम उसी को ही आगे जो है वो डिस्कस करते हैं कि डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं। ठीक है, सो नीचे ज़रा आ जाए, डाइपोल फोर्सेस में हम देखें बेटा, डाई मीन टू, और पोल किसे कहते हैं हम, आप लोग फिजिक्स में भी देखते हैं। सो पोल किसको कहते हैं जी बेटा, चार्जेस को कहते हैं। डाई मीन टू, पोल मीन चार्जेस। तो ऐसी फोर्सेस जो दो चार्जेस, दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी फोर्सेस जो दो अपोजिट चार्जेस, जिसका एक एंड क्या हो, नेगेटिव हो, और सेकंड एंड क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, डाइपोल फोर्सेस कहेंगे। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन ज़रा देख लें आप लोग, यहाँ पे लिखी भी हुई है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच आर डिवेल्प्ड बाय व्हेन अ नेगेटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, डाइपोल फोर्सेस कहाँ पे होंगी बेटा, कि ऐसी फोर्सेस जिसमें एक मॉलिक्यूल का, बेटा एक एटम नहीं, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड या एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करता है, तो उसके दरमियान में जो फोर्सेस आ जाती हैं उनको हम डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। आप ज़रा यहाँ पे ये वाली फोर्सेस देखें, ये वाली क्या है, जो डॉटेड लाइन वाली डाइपोल फोर्सेस हैं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक मॉलिक्यूल है, ये वाला क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि इसका मॉलिक्यूल का ये नेगेटिव और इस मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट करें, और अट्रैक्शन की वजह से दरमियान में जो ये वाली फोर्सेस है, जो ये डॉटेड लाइन से लिखी हुई है, इनको हम क्या कहेंगे, डाइपोल फोर्सेस कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी दी भी हुई है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता भी दिया कि कंसीडर बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, जिसमें क्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। इसकी रीज़न भी क्या, क्यों है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्यों है ये जो है वो पॉजिटिव, क्यों है पार्शियल पॉजिटिव, क्यों हाइड्रोजन है और पार्शियल नेगेटिव क्यों है। बेटा अगर हम जस्ट एक मॉलिक्यूल की बात करें, एक HCl की, जो HCl होता है ना, उसके दरमियान जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है कि जो क्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्लोरीन क्या करता है, दोनों एक दूसरे के साथ, बेटा जो हाइड्रोजन क्लोराइड के दरमियान इस टाइम जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, अगर हम देखें यहाँ पे,
ठीक है, इस मॉलिक्यूल की बात हो रही है। इसके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कोवलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग हुई हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। बट होता क्या है, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो क्या करता है जी कि हाइड्रोजन ने जो और क्लोरीन ने जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके पेयर बनाया हुआ था, शेयर बनाया हुआ था इलेक्ट्रॉन का, क्लोरीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, और अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सो बेटा सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड अ पोलर बॉन्ड एंड द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल। ठीक हो गया। सो व्हेन मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर दे टेंड टू लाइन अप एंड अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे ही दो मॉलिक्यूल, जैसे एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल, जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, जब वो एक दूसरे के करीब करीब आते हैं तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, सो दीज फोर्सेस आर अप्रोक्सीमेटली 1% एज इफेक्टिव एज कोवलेंट बॉन्ड। यानी कोवलेंट बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये उसकी निस्बत जस्ट अगर हम कहें कोवलेंट बॉन्ड 100% स्ट्रॉन्ग है तो ये जस्ट जो है वो उसकी उसकी निस्बत 1% स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है,